गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी हियर। दोस्तों, ये जो सुबह सुबह मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसके पीछे का आप कारण समझ लीजिए। देखिए, आपका जो चेतन मस्तिष्क है, उसी तरह से एक अवचेतन मस्तिष्क है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसा मैंने जाना है, हालांकि मैं स्टूडेंट इंजीनियरिंग का हूँ, तो मैंने ये समझा है कि जब हम रात में सोते हैं तो अवचेतन मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है और चेतन सो जाता है। और जब दिन में हम काम करते हैं तो चेतन क्रियाशील होता है और चेतन सोता रहता है। लेकिन इसमें जानने लायक चीज ये है कि देखिए, जो अवचेतन मस्तिष्क है, सबकॉन्शियस माइंड, वो जैसा कि साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन और क्रिएटिविटी ये प्रोसेस करता रहता है। और अगर कोई चीज़ आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी तो उसमें रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस जो है बिना आपके बताए ही वो आपकी जो टारगेट्स हैं उस पर काम कर रहा है। दिस इज व्हाट आवर साइकोलॉजिस्ट से, और मैं उसको विश्वास करता हूँ बिना उसमें ज़्यादा रिसर्च किए हुए। तो मैंने एक चीज़ इसमें जो लोग नहीं बताएंगे आपको, मैं बताना चाहता हूँ कि रात में आपका चेतन मस्तिष्क सो रहा है और चेतन जगा हुआ है। उसके बाद जब आप उठते हैं और चेतन मस्तिष्क क्रियाशील होता है, तो अचेतन मस्तिष्क जो रात में जग रहा था वो तुरंत सो नहीं जाता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है सोने में। और वो ये जो ट्रांजिशन टाइम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सो के उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव थोड़ा रहता है, किसी किसी का आधे घंटे रहता है। जैसे कहते हैं ना कि नींद से उठ जाते हैं लेकिन अभी भी सो रहे हैं। तो वो जो स्टेज होती है कि चेतन भी जागृत है और चेतन भी जागृत है, उसमें क्या होता है कि बड़े सारे क्रिएटिव विचार निकल के आते रहते हैं, और इन क्रिएटिव विचारों को पकड़ लेना ही हमारी सफलता की कुंजी हो सकती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में ये उल्लेख है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और ब्रह्म मुहूर्त में उठो ही नहीं, उसमें अपना जो है अध्ययन करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जब आप नींद से जागे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत है, उसमें कुछ करके दिखाइए, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाएगी और उस पर काम आपका अवचेतन मस्तिष्क करता रहेगा। चाहे वो आपका कंपटीशन हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपके उद्योग की प्लानिंग हो, बिजनेस प्लानिंग हो, वो कुछ भी हो, आप इस मुहूर्त में जो भी काम करेंगे, जो रिकॉर्डिंग करेंगे, उस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है काम। तो ये तो रही हमारी भूमिका। आज का जो हमारा विषय है, वो विषय है जो मैंने कौरा से उठाया है। कि किसी ने पूछा कि नारायण मूर्ति जी ने जो सुझाव दिया है भारतीय युवाओं को 70 घंटे काम करने के लिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो कौरा पे जो मैंने जवाब लिखा है, उसी का एक सारांश इस क्लिप में मैं देना चाहता हूं आपको। दोस्तों, मैं NRM सर के जो सजेशन 70 आवर्स का है, उसमें एक छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूं। इट शुड बी मेड 72 आवर्स। क्योंकि देखिए, 70 में आप 6 दिन अगर वर्किंग लेग चल रहे हैं, तो एक दिन का वर्क आवर्स डिवाइड करेंगे तो वो घंटों में नहीं आएगा, कुछ मिनट भी आएंगे। और आप ये कैसे कैसे कह सकते हैं कि सुबह 9 बजे काम शुरू करिए और 8:40 पे बंद कर दीजिए, थोड़ा अटपटा लगेगा। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि ये 70 को 72 कर दिया जाए।
72 करने से क्या होगा कि जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 आवर्स पर डे आ जाएगा। और प्रिसाइजली स्पीकिंग चाइना ने हमसे बहुत पहले अपने वर्किंग आवर्स को 9 AM to 9 PM कर रखा है, विच इज इक्वल टू 12 आवर्स, एंड एज दे कॉल इट 9 into 9 into 6। दोस्तों, आप देखते होंगे इंटरनेट पे बहुत सारे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं। कोई एक जन बताते हैं कि आप अपने घर की दीवार पे 3 into 6 into 9 लिख लीजिए, तो ये पूरे विश्व की सफलता की कुंजी है, जैसा कि टेस्ला ने कहा था। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इससे एक कदम हमको आगे जाना है। जो मेरा मोटिवेशनल स्लोगन है वो ये है कि 369 से भी बढ़ करके है 9 into 9 into 6। दोस्तों, भारत एक विशाल जनसंख्या का देश है, जैसा कि कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें 150 करोड़ से ऊपर हम जा चुके हैं। तो 150 करोड़ से ऊपर का मतलब चाइना से आगे निकल गए पॉपुलेशन में। और एक अच्छी खबर ये भी है कि हमारे देश की जो औसत उम्र है वो 28 साल है और चाइना की 39 साल है। यानी कि इस 150 करोड़ में व्यक्ति जो हैं उनकी उम्र में बता रहा हूँ 28 साल एवरेज। तो 150 करोड़ लोगों का युवा देश है। लेकिन अब ये युवा देश अगर सो जाए, स्किल न एक्वायर करे, काम न करे, तो ऐसे युवा होने का क्या मतलब है। इसलिए दोस्तों, जो उन्होंने NRM साहब ने जो 70 साल सजेस्ट किया है उसको मेरे हिसाब से 72 कर दिया जाए। और जो लोग काम पे हैं वो तो इंश्योर करें ही कि वो 12 घंटे दिन भर में काम करेंगे। क्योंकि देखिए, सिर्फ जो है बेरोजगारी चिल्लाने से काम नहीं होगा। जो लोग रोजगार में हैं वो जब काम करेंगे तब नए रोजगार पैदा होंगे। कंफर्ट जोन में अगर हम रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ तनख्वाह लेके घर आते हैं, तो उससे नए रोजगार इसलिए नहीं सृजित होंगे कि रेवेन्यू ही नहीं जनरेट होगा। क्रिटिकल मास जिसको हम कहते हैं, वहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक क्रिटिकल मास नहीं टच करेंगे, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं बिजनेस वाले, तब तक ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक करने के लिए आपको 12 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा पर डे। इसलिए ये जो 70 आवर्स का फार्मूला है इसको 72 कर लिया जाए, और जो चाइना वालों की नकल मार ली जाए थोड़ी देर के लिए, इसको 996 कर लिया